हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजकीय महाविद्यालयों में विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की विज्ञप्ति से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं राजकीय कन्या महाविद्यालय दूनी टोंक के द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई है। और दोस्तों, ये विज्ञप्ति जो है सभी कॉलेजों का प्रारूप जो है वो सेम है, इसलिए मैं एक विज्ञप्ति आपको डिटेल में समझा देता हूँ, फिर बाकी जो विज्ञप्ति है अपन वैसे ही पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसमें किस प्रकार से आवेदन करना है, कौन आवेदन कर सकता है, सिलेक्शन कैसे होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है। सभी विज्ञप्तियों के पश्चात आपको लास्ट में चीज़ें अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो चलिए विज्ञप्ति देखते हैं। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के परिपत्र 12/8/2023 एवं वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 7/8/2023 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा घोषित विद्या संबल योजना के अंतर्गत 24 सप्ताह अथवा 28 फरवरी 2024 जो भी पहले हो, ठीक है, अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे के अनुसार 800 रुपये प्रति कालांश मानदेय के आधार पर गेस्ट फैकल्टी पूर्णतया अस्थायी के रूप में निम्नांकित विषयों में अध्यापन कार्य हेतु दिनांक 31/8/2023 को साय 5 बजे तक कार्यालय प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय देवली टोंक में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो दोस्तों, इस विज्ञप्ति के अंदर ये जो जितनी भी कॉलेजों की विज्ञप्ति है इसमें बाकी चीज़ें सब सेम है। जो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको पता ही है कि विद्या संबल योजना के तहत जो है और असिस्टेंट प्रोफेसर की विज्ञप्ति जारी की गई है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें आपको जो मानदेय दिया जाएगा वो प्रति कालांश के आधार पर दिया जाएगा। एक कालांश के आपको 800 रुपये प्रदान किए जाएंगे, लेकिन शर्त ये है कि आप एक सप्ताह के अधिकतम जो है 14 कालांश ही ले सकेंगे। एक सप्ताह के 14 कालांश से ज़्यादा आप नहीं ले सकेंगे। ठीक है। और ये पोस्ट जो है वो पूरी तरह से अस्थायी है। ठीक है। ये नोडल केंद्र है। नोडल केंद्र के अधीन जो आने वाली कॉलेज हैं राजशेष महाविद्यालय, उनके द्वारा ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। तो इस कॉलेज का जो विज्ञापन है इसमें आप देखिए किन किन विषयों के लिए आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। भूगोल, हिंदी साहित्य, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी साहित्य और गृह विज्ञान, सभी की एक एक पोस्ट है। तो आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो है 31/8/2023 साय 5 बजे तक। आवेदन कैसे करना है, आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, कौन आवेदन कर सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस, वो सब चीज़ें मैं लास्ट में आपको एक साथ समझाऊंगा। ठीक है। अगली जो कॉलेज है ये आप देख सकते हैं श्री राजेंद्र सूरी कुंदन जैन राजकीय महिला महाविद्यालय जालोर की ये विज्ञप्ति है। ठीक है। इसमें बाकी चीज़ें जो है वो सेम है। अब इसमें ये आप देखिए कौन कौन से विषयों में आवेदन फॉर्म जो है वो आमंत्रित किए गए हैं, वो आप देख सकते हैं। वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, भौतिक शास्त्र, सब के अंदर एक एक पद के लिए जो आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। और इस विज्ञापन के अंदर आवेदन करने की जो लास्ट तारीख है वह 25/8/2023 साय 5 बजे तक। ठीक है। अगला जो विज्ञापन है वो आप देखिए, ये आपके सामने है राजकीय कन्या महाविद्यालय दूनी टोंक। इसका तो अभी आ गया था आपका, है ना। ये देखिए स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा राजस्थान। दोस्तों, कई विज्ञापन जो है भूलवश रिपीट भी हो जाते हैं, तो वो मानवीय भूल समझना आप। तो इस महाविद्यालय के द्वारा जो आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए उनमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है 30 अगस्त 2023। इस नोडल केंद्र के अधीन कौन कौन से महाविद्यालय वो आप देखिए। राजकीय कन्या महाविद्यालय सैंथल दौसा, इसमें हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, अर्थशास्त्र, भूगोल और समाजशास्त्र सबकी एक एक पोस्ट है। राजकीय कन्या महाविद्यालय भंडारेज सिकराय दौसा, इसमें अंग्रेजी साहित्य, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास सबकी एक पोस्ट है। राजकीय कृषि महाविद्यालय, ठीक है, ये कृषि महाविद्यालय हैं बहरावंडा, सिकराय, खेडला बुजुर्ग, महवा और दौसा, इसमें बीएससी कृषि ऑनर्स के सभी विषय हैं। ठीक है। राजकीय महाविद्यालय दौसा, इसमें एमएससी प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, गणित और भौतिक शास्त्र। राजकीय विधि महाविद्यालय दौसा, इसमें एलएलबी प्रथम वर्ष के लिए। ठीक है।
अगली जो वैकेंसी है वो देखिए आप, राजकीय महाविद्यालय नांदोती जिला करौली की ये विज्ञप्ति है। इसमें आवेदन करने की लास्ट डेट है 26/8/2023 साय 3 बजे तक। कौन कौन से विषयों में आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं? देखिए, राजकीय कन्या महाविद्यालय नांदोली, इसमें ये विषय हैं आपके हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य, इतिहास, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र, और सबकी कितनी है? एक एक पोस्ट है। ठीक है। अगला जो महाविद्यालय है ये आप देखिए, ये महाविद्यालय है राजकीय महाविद्यालय डूंगरगढ़ बीकानेर की ये विज्ञप्ति है। और इसमें जो आवेदन फॉर्म है उनकी लास्ट जो डेट है वो है 28/8/2023। ठीक है। तो इसके अधीन जो राजकीय महाविद्यालय मोमासर आता है, इसके अंदर इतिहास, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान और भूगोल, सबकी एक एक पोस्ट है। इन विषयों के लिए आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है। अगली जो कॉलेज है वो आप देख सकते हैं, मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा बीकानेर की ये प्रेस विज्ञप्ति है। इसमें आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो है 25/8/2023। और इस नोडल केंद्र के अधीन जो महाविद्यालय है उसमें देखिए, राजकीय कन्या महाविद्यालय नोखा, इसमें गृह विज्ञान, इतिहास, लोक प्रशासन और समाजशास्त्र सभी विषयों की एक एक पोस्ट है। राजकीय महाविद्यालय जसरासर, ये राजकीय सोसाइटी महाविद्यालय है, अंग्रेजी साहित्य, हिंदी साहित्य, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र, सबकी एक एक पोस्ट है। ठीक है। अगला महाविद्यालय देखिए, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर की ये विज्ञप्ति है। और इसमें जो आवेदन की लास्ट डेट है वो आप देखिए 25/8/2023 साय 3 बजे तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इस नोडल केंद्र के अधीन जो महाविद्यालय हैं, राजशेष महाविद्यालय, वो देखिए कौन कौन से हैं। पहले है राजकीय महाविद्यालय लोसल, यहाँ पर हिंदी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और भूगोल, सबकी एक एक पोस्ट है। दूसरा जो राजशेष महाविद्यालय राजकीय कन्या महाविद्यालय फतेहपुर, इसमें हिंदी साहित्य, लोक प्रशासन, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित, भौतिक शास्त्र, वनस्पति शास्त्र और प्राणी विज्ञान, सबकी एक एक पोस्ट है। ठीक है। अगला जो महाविद्यालय है ये आप देखिए, ये है राजकीय कन्या महाविद्यालय पिपाड़ सिटी के द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई है। भूलवश कोई विज्ञप्ति रिपीट भी हो गई होगी ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। इसमें आवेदन की लास्ट डेट है 22/8/2023। ठीक है। तो इसमें देखिए कौन कौन से विषय हैं। इसमें हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल और समाजशास्त्र, सबकी एक एक पोस्ट है। ठीक है। अगला जो महाविद्यालय है ये है राजकीय महाविद्यालय ओसियां। ठीक है। इसकी ये विज्ञप्ति है, प्रेस नोट है। इसमें कौन कौन से विषयों के लिए आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं, लास्ट तारीख है वो देखिए आप। तो इस नोडल केंद्र के अधीन जो है, एक तो राजकीय महाविद्यालय लोहावट, ठीक है, ये आता है, और एक राजकीय कन्या महाविद्यालय लोहावट आता है। इन राजशेष महाविद्यालयों के लिए जो है और विभिन्न विषयों के अंदर जो है दिनांक 25/8/2023 तक आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है। अगला जो इस प्रकार से इतने महाविद्यालय हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आवेदन फीस क्या है। तो दोस्तों इनमें से किसी भी महाविद्यालय के अंदर अप्लाई करने के लिए कोई आवेदन फीस नहीं है, निःशुल्क है। दूसरी बात, नोडल केंद्र के द्वारा अगर किसी एक या एक से ज़्यादा महाविद्यालयों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है, तो आप जिस महाविद्यालय के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आवेदन फॉर्म पर उस महाविद्यालय का नाम लिखना है और भेजना आपको नोडल केंद्र को है। ठीक है ना। फॉर्म भेजना पड़ेगा नोडल केंद्र को, लेकिन आवेदन किस महाविद्यालय के लिए करना है, जो नोडल केंद्र के अधीन जो महाविद्यालय दिए हुए हैं उनमें से जिस महाविद्यालय के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वहां पर आवेदन उसके नाम से आवेदन करना है। दूसरी बात, अगर एक नोडल केंद्र के अधीन 1 या 2 या 3 कॉलेज हैं और आप सभी के अंदर आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको अलग अलग फॉर्म भेजना पड़ेगा। एक ही फॉर्म से आप जो है सभी महाविद्यालयों के अंदर, एक नोडल केंद्र के अंदर आने वाले सभी महाविद्यालयों में अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। अब बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया। तो दोस्तों आपको क्या करना है,
आपको ये नोडल केंद्र इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से और आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना है, ठीक है, या फिर आपको आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है आपके लिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका नाम है जीके क्लासेज 1972। वहाँ पर मैं आपको आवेदन फॉर्म का पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा, एफिडेविट है उसका भी पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा, वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आवेदन फॉर्म पूरी तरह से फिलअप करना है, उसके साथ में आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स जो है उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, रिसर्च पेपर है, कास्ट सर्टिफिकेट है, इन सब की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है। और आप चाहे तो उस नोडल केंद्र के अंदर बाई हैंड जमा करा सकते हैं या चाहे तो बाई पोस्ट जमा करा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं योग्यता। तो दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए आप जिस विषय में अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पीजी होनी चाहिए और उसमें कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। लेकिन SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर विकलांग ये जो कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं अगर वो वैलिड जो है सर्टिफिकेट प्रस्तुत करते हैं तो उनको मैक्सिमम मार्क्स में 5% छूट दी जाएगी, यानी वो 50% पीजी में होने पर भी उस विषय में अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके साथ दूसरी योग्यता चाहिए, क्या चाहिए कि या तो आप UGC नेट, UGC या CSIR के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है नेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो स्टेट पात्रता परीक्षा जो होती है सेट या स्लेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर वो भी नहीं है, दोनों ही नहीं है आप, तो आप PhD या MPhil बेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन PhD और MPhil बेस पर अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी PhD या MPhil जो है UGC रूल्स 2009 के अकॉर्डिंग या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात इसमें महत्वपूर्ण ये है कि अगर आपकी PhD के अंदर या MPhil के अंदर जो रजिस्ट्रेशन है वो 11 जुलाई 2009 से पहले का है तो उस सिचुएशन में आपको एक प्रमाण पत्र बना करके देना पड़ेगा, उसके बगैर आपकी PhD या MPhil मान्य नहीं होगी, ठीक है। सिलेक्शन कैसे होगा तो इसके अंदर नो एग्ज़ाम होती है, ना कोई इंटरव्यू होता है, आपके API स्कोर के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। जिस अभ्यर्थी का जिस विषय में टॉप API होगा, ठीक है, उसको ज्वाइनिंग प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो ये थी दोस्तों विद्या संबल योजना में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट में उपलब्ध कराता रहता हूँ।